जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही क्विक ये खाना बनता है। खड़े मसाले का गोश्त बनाना बता रही हूँ। बहुत ही क्विक है और स्पेशली रमज़ान के लिहाज से भी एक आइडियल डिश है। खड़े मसाले का गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे पास हाफ के जी मीट है। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़ी प्याज थी, इन्हें मैंने रिंग्स में काट लिया है। नमक टू टेस्ट है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। गरम मसाला है साबुत, इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा है। 1 से 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं। 2 बड़ी इलायची हैं और 4 से 5 लौंग हैं। 14 से 15 साबुत सुरख मिर्चें हैं। दही है 1 पाव या 1 कप। ऑयल में मैं बना रही हूँ, आप चाहे इसे घी में बना सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं दही डालूंगी, साथ ही नमक, साबुत गरम मसाला, धनिया। इसे मैं मोटा मोटा हाथ से ही क्रश कर लूंगी। ये हो गया। इसके बाद ये जो साबुत सुरख मिर्ची है, इनको मैं थोड़ा सा तोड़ के डालूंगी। क्रश नहीं करना, बस हाथ से इस तरह एक मिर्च के 2 पीस कर लेने हैं। ये तोड़ ली, इनको हम अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी, भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्विक और क्विक मीन्स ये नहीं है गोश्त गलने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। अब हम डाल देंगे गोश्त और तेल। मैं इसे तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर घी डाल सकते हैं। ऑयल इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप जाएगा। इसको मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तो हमने जरूर इसे मैरिनेट होने के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम आधा घंटे इसे जरूर मैरिनेशन के लिए रखिएगा। तो इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। जी, गोश्त में मसाला लगाए हुए 1 घंटा हो गया है। इसे इसकी अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली है। अब ये जो मिक्सचर है गोश्त का, ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूंगी और इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ कप पानी ऐड कर दूंगी और इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। हीट में आपको दिखा देती हूँ। पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल न जाए। जी, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि जब आपके गोश्त जब रखे हैं, जब उसके अंदर स्टीम से बनना शुरू हो जाए तो हम उसका ढक्कन बार बार नहीं खोलेंगे, क्योंकि जब बार बार ढक्कन खोलेंगे तो वो स्टीम बाहर निकल आएगी तो गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए मैं इसकी अब जो है गोश्त की स्टीम बन गई है, इसे आधे से पौने घंटे के बाद ही मैं इसका ढक्कन खोलूंगी। उतनी देर में गोश्त हमारा रेडी हो चुका होगा। गोश्त जो है मुकम्मल तौर पर गल चुका है और इसको गलने में तकरीबन 45 मिनट्स लगे हैं। अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर भी दे सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ दिखा देती हूँ। मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब जितना लिक्विड है इसको मैं ड्राई कर लूँगी। इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है कि ऑयल जितना भी हमने डाला है वो सेपरेट हो जाए। खड़े मसाले का सालन हमारा तैयार है। चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ और इसे मैं डिश ऑफ करूँगी। खड़े मसाले का गोश्त तैयार है। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। रमजान के लिए खासकर बहुत ही आइडियल रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है रेसिपीज। मेरे चैनल से मेरा रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।